हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है हंस किसका। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 15, हंस किसका, कहानी। तो बच्चों, ये बहुत समय पहले की बात है। सिद्धार्थ नाम का एक बालक था जो बड़ा होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक एक हंस उनके पास आकर गिरा। तो बच्चों, ये बहुत टाइम पहले की बात है। जो महात्मा बुद्ध थे, उनका चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ था। जब वो बड़े हुए तो वो महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए और उनका नाम भी महात्मा बुद्ध ही पड़ गया था। एक बार वो बगीचे में जब घूम रहे थे तो उनके पास एक हंस, सफेद कलर का पक्षी आकर उनके पास गिरा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हंस छटपटा रहा था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। रक्त मतलब खून। सिद्धार्थ स्वभाव से दयालु थे। उनसे हंस का छटपटाना देखा ना गया। उन्होंने घायल हंस को अपनी गोद में उठाया, उसके शरीर से बाण निकालकर घाव को धोया और उस पर पट्टी बांधी। सिद्धार्थ हंस को प्यार से सहलाने लगे। हंस की पीड़ा कम हुई तभी सिद्धार्थ का भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। तो बच्चों, अचानक जब हंस उनके पास आकर गिरा तो उसको चोट लगी हुई थी। वो दर्द से छटपटा रहा था। उसके शरीर से खून बह रहा था। और जो सिद्धार्थ यानी जो महात्मा बुद्ध थे, वो नेचर के बहुत अच्छे थे। उनका जो स्वभाव था वो बहुत दयालु था। वो अक्सर लोगों की मदद करते थे। जिनको भी वो मुसीबत में देखते थे, उसकी सहायता के लिए वो वहां पहुंच जाते थे। उनसे जो हंस का दर्द, हंस का छटपटाना उनसे देखा नहीं गया था। तो उन्होंने उस हंस को उठाया और उसको बाण लगा हुआ था हंस को, वो निकालकर उसकी चोट को अच्छे से धोकर वहां पर उन्होंने पट्टी बांधी दवा लगाकर। और हंस को जो सिद्धार्थ थे यानी जो महात्मा बुद्ध थे, वो प्यार से उसको सहलाने लगे। उससे हंस की जो पीड़ा थी, जो हंस का दर्द था, जहाँ पर उसको चोट लगी हुई थी, बाण लगा हुआ था, उसको दर्द उसका कम होने लगा। इतने में ही वहां पर सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध के भाई देवदत्त वहां आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध से बोलते हैं, मैंने इस हंस को मारा है, ये हंस मुझे तुम दे दो। तो सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध उनको जवाब देते हैं कि मैंने इस हंस को बचाया है, तो अब ये हंस मेरा है। भले ही तुमने इस हंस को चोट दी है, भले ही इस हंस को तुमने मारा है, लेकिन बचाया इस हंस को मैंने है। तो आज से ये हंस सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो देवदत्त उनको बोलता है, हट मत करो, यानी कि जिद मत करो सिद्धार्थ, यह हंस सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इसी में ही सिद्धार्थ उनको बोलते हैं कि मैं ये हंस तुम्हें नहीं दूंगा, ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इस हंस को बचाया है। दोनों में विवाद होने लगा। अंत में दोनों पिताजी के पास पहुंचे। तो इस हंस को लेके दोनों के बीच में बहस होने लगी। दोनों झगड़ने लगे। तो अंत में दोनों अपने पिताजी के पास गए। पिताजी के पास पहुंच के देवदत्त उनको कहते हैं, पिताजी, मैंने इस हंस का शिकार किया है, परंतु सिद्धार्थ मुझे हंस नहीं दे रहा है। तो इसी पे सिद्धार्थ जवाब देते हैं कि पिताजी, मैंने इस हंस को मरने से बचाया है, इसलिए ये हंस मेरा है। राजा दोनों की बातचीत ध्यान से सुनते रहे। अंत में उन्होंने अपना निर्णय दिया, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार होता है, अतः यह हंस सिद्धार्थ का ही है। तो राजा जो सिद्धार्थ और देवदत्त के पिताजी थे, जो उन्होंने उनकी बात को ध्यान से सुना और उनकी बात को समझा और अंत में अपना जवाब दिया, अपना निर्णय, फैसला सुनाया कि जो मारने वाला होता है उससे बड़ा बचाने वाला होता है, उससे ज्यादा अधिकार बचाने वाले पे होता है। तो हंस सिद्धार्थ का ही है, देवदत्त का नहीं।
दैट मीन्स कि अगर आप किसी पक्षी को, किसी जानवर को या किसी इंसान को सहायता की ज़रूरत है और आप उसकी सहायता कर सकते हैं तो आपको उनकी हेल्प, उनकी सहायता करनी चाहिए। चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं। बगीचा मतलब फुलवारी, जहाँ पर ढेर सारे फूल लगे होते हैं, जिन्हें हम बाग, उपवन इत्यादि शब्दों से भी बुलाते हैं। रक्त मतलब खून। बाण मतलब तीर। हठ यानी जिद, जो कभी कभी आप लोग भी करते हो। विवाद बहस। निर्णय फैसला। उच्चारण करें। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करो। निर्णय, देवदत्त, सिद्धार्थ, बगीचा, रक्त, अधिकार, छटपटाना, पिताजी। श्रुतलेख मतलब लिखने के लिए, तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको लिखकर अभ्यास करना है, तो चलो मेरे साथ लिखो। पहला शब्द है हंस, ह सा न, हंस। अगला है राजा, रा आ ज आ, राजा। अगला शब्द है अधिकार, अ ई ध क आ र, अधिकार। अगला शब्द है शिकार, श ई क आ र, शिकार। अगला शब्द है ह ठ, हठ। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य। तो बच्चों जो कहानी अभी हमने पढ़ी, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, तो चलो शुरू करो। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो बताओ, बालक सिद्धार्थ बड़े होके किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? वेरी गुड, महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट इज, हंस क्या लगने पर घायल हो गया था? मतलब देवदत्त ने हंस को क्या मारा था जिससे वो घायल हो गया था? वेरी गुड, बाण यानी कि तीर। क, दोनों भाई फैसले के लिए किसके पास गए थे? तो बच्चों जब सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच में बहस होने लगी थी, वो दोनों अंत में फैसले के लिए किसके पास गए थे? राजा यानी कि अपने पिताजी के पास। पिताजी, जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका जवाब आप लोगों को देना है। तो बताओ, सिद्धार्थ ने किसकी जान बचाई थी? वेरी गुड, सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई थी। नेक्स्ट इज, सिद्धार्थ और देवदत्त में विवाद क्यों हुआ? मतलब सिद्धार्थ और देवदत्त किस चीज को लेकर आपस में बहस करने लगे थे कि देवदत्त ने हंस का शिकार किया था, तो देवदत्त कह रहा था कि हंस उसका है और सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई थी, तो सिद्धार्थ का कहना था कि हंस उसका है। बस इसी बात पर दोनों के बीच में विवाद होने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, पिताजी ने क्या निर्णय दिया? तो बच्चों जब देवदत्त और सिद्धार्थ अपने विवाद की बात लेकर अपने पिताजी के पास पहुंचे थे, तो पिताजी ने क्या निर्णय सुनाया था?
वेरी गुड। पिताजी का कहना था कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, तो देवदत्त ने हंस को मारा है और सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई है, तो हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार ज्यादा हुआ, तो हंस आज से सिद्धार्थ का हुआ। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनका जवाब आपको दिए गए जगह पर दिए गए रिक्त स्थानों पर भरना है। तो चलो शुरू करो। क, अचानक एक, वेरी गुड, हंस उनके पास आकर गिरा। ख, सिद्धार्थ हंस को डैश से सहलाने लगे। सिद्धार्थ ने हंस को कैसे सहलाया था? वेरी गुड, प्यार से। ग, हंस को बाण किसने मारा था बच्चों? वेरी गुड, देवदत्त ने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, शुद्ध करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी स्पेलिंग्स गलत है, तो हमें उनकी करेक्ट स्पेलिंग्स लिखनी है। क, दयालु। तो बच्चों दयालु में किसकी मात्रा आती है? वेरी गुड, दयालु में छोटे ऊ की मात्रा आती है। नेक्स्ट इज विवाद। इट्स विवाद और विवाद। वेरी गुड, विवाद। ग, पट्टी। तो बच्चों इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? वेरी गुड, पट्टी। प, ट, ट, ई, पट्टी। नेक्स्ट इज शिकार। बच्चों शिकार में र नहीं र आता है। श, ई, क, अ, र, शिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, सिद्धार्थ ने हंस को क्यों बचाया? सोचकर बताइए। तो बचाओ बच्चों। तो बच्चों सिद्धार्थ ने हंस को इसलिए बचाया था क्योंकि महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ बहुत ही दयालु इंसान थे। वो किसी को भी निसहाय नहीं देख सकते थे। वो जिसकी सहायता, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, या ही वो कोई जानवर हो, उसकी सहायता बहुत ही दिल से करते थे। तो जब उन्होंने हंस को घायल देखा तो वो हंस को बाण निकालकर उसको प्यार से सहलाने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, दिए गए पक्षियों को पहचान कर उनका नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ पक्षी दिए गए हैं जिनको आपको पहचानना है कि यह चित्र किन पक्षियों का है। तो बचाओ बच्चों, पहला चित्र में कौन सा पक्षी है? बच्चों ये पक्षी हरे कलर का होता है, यानी हरे रंग का होता है। यह पक्षी ज्यादातर मिर्ची खाता है और ये इंसानों की मिमिक भी बहुत अच्छी करता है। मतलब जो चीज आप बोलोगे ये उस चीज को उसी ही टोन में बहुत अच्छे से दोहराता है। बताओ ये कौन सा पक्षी है? वेरी गुड, तोता। अगला पक्षी कौन सा है बच्चों? वेरी गुड, कौवा। बच्चों ये जो पक्षी होता है ये बहुत ही मधुर गाती है और ये कभी भी अपना घर खुद नहीं बनाती। ये अक्सर दूसरे पक्षियों के घोंसले में जाके रहती है। बताओ ये कौन सा पक्षी है? वेरी गुड, कोयल। अगले चित्र में किस पक्षी का चित्र है? वेरी गुड, ये कबूतर है। वेरी गुड बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, चित्रों को देखकर रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पर एक बत्तख का चित्र दिया गया है जिसमें एक चित्र में तो रंग भरा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कितनी सफाई से रंग भरा गया है। तो बच्चों ऐसे ही आपको दूसरे चित्र में रंग भरना है अपनी अपनी किताबों में, वो भी साफ सफाई के साथ। तो बच्चों इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।